मैंने किसी एक व्यक्ति पर, ये जो मेरा आक्षेप है वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं। आज नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता का लाभ लेके कुछ लोग दीमक की तरह बिहार की अर्थव्यवस्था को चाट रहे हैं। पूरी पार्टी को कहीं जाके गिरवी रखने की योजना बन गई। ये सब एक एक जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की वेदना है जो मैं मंच से बोला। सर, राजनीतिक गलियारा में ये चर्चा है जो आनंद मोहन जी के द्वारा इसे विवादित बयान जदयू पार्टी पर दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके बेटे को मंत्री ना बनाने का गुस्सा है। बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं बताऊं कि जिस समय मैं एयरपोर्ट पर उतरा था और बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, उस समय दूर दूर तक किसी मंत्रिमंडल के गठन की शुरुआत नहीं थी। जब हमने कहा था कि ऐसा सैन्य शासन में होता है, जब मैंने कहा था कि इस फैसले से संपूर्ण देश का राजनीतिक गलियारा हक्का बक्का है, हतप्रभ है कि बिहार को ये क्या हो गया, क्योंकि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। आप जानती हैं कि वोट मांगा गया था 2025 से 30, फिर से नीतीश। ऐसे में जब रातों रात ये फैसला, जिसकी भनक राजनीतिक गलियारों में किसी को नहीं था, इस प्रदेश के अति पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, किसी का चूल्हा नहीं जला, लोगों ने होली नहीं मनाया, सब दुखी थे। जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा उन्हीं दिनों, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया आई कि अगर इस्तीफा हो चुका है और ये कहना कि वो मान नहीं रहे हैं, राज्यसभा जाना चाहते, कितना बेतुका तर्क था। एक व्यक्ति जो 20 साल से मुख्यमंत्री रहा है वो जिदिया गया हो कि हमको राज्यसभा जाना, जो दर्जनों लोगों को राज्यसभा भेजा, उसको कहा गया तर्क भी झूठ भी बोलने नहीं है, कहा कि वो राज्यसभा जाने के लिए जिदिया गया और उनका इस्तीफा ले लिया गया जो लोगों को जानकारी नहीं थी। ऐसे में हमने कहा कि अगर इस्तीफा ले लिया गया तो लोगों के मन में असंतोष उबले नहीं, ये कहीं से असंतोष की चिंगारी भर के नहीं, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ। कुछ लोगों ने कहा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तब मैंने कहा था, जो आप लोगों ने बड़ी वायरल किया, उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है, फुल फ्लेजेड आप मुख्यमंत्री बने, नहीं बनाएंगे। और मैंने एक तर्क और दिया था, हमने कहा था कि अगर बीजेपी ही सही है तो बीजेपी को चाहिए कि सम्राट चौधरी बीजेपी के अंदर बेहतर विकल्प है, ये भी मैं बोला। इसलिए कि जो अति पिछड़ा मतदाता है, जो पिछड़ा मतदाता है, उसको एक संदेश है, अच्छा मैसेज है। मैंने कहा था कि जो मंत्रणाकार है, जो चाटुकार है, संगीतकार हैं, उन लोगों ने एनडीए का मिट्टी पलीत कर दिया। जेडीयू को बर्बाद करने के चक्कर में एनडीए का बंटाधार कर दिया। अब एनडीए लीडरशिप को ठंडे मन से सोचना चाहिए कि ऐसी विकट परिस्थिति में उनको करना क्या है। जो सोच रहे हैं तत्क्षण जो लाभ दिख रहा है, कालांतर में उसका भारी नुकसान, उसकी कीमत चुकता करनी होगी। हमने कहा था इसलिए कि एनडीए को बनाने में उन दिनों सबसे अगर गंभीर पहल किसी की थी तो आनंद मोहन की थी। बाकी के लोग, बहुत लोग इसमें से पैदा भी नहीं हुए। तो हम लोगों ने दौड़ दौड़ के एनडीए बनाया। वैशाली से इसकी शुरुआत हुई, वैशाली की जीत के बाद फिर आरजेडी, जो जनता दल उन दिनों तक टूटा था,
G14 जॉर्ज साहब नीतीश जी के नेतृत्व में 14 सांसद छूटे थे वैशाली की जीत के बाद, और दौड़ दौड़ के सभी को हम लोगों ने इकट्ठा किया। मैंने इकट्ठा किया। अगर जो बचे हुए लोग हैं इस बात को इनकार करें तो इससे बड़ी कोई राजनीतिक बेईमानी नहीं हो सकती। इसलिए मुझको ये डर, मुझको थैली संस्कृति के प्रति डर कि अगर ये संस्कृति पनपी सभी पार्टियों में तो लोकतंत्र का क्या होगा। जेडीयू के कार्यकर्ता बैठे रहे, 20 बरस से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके पहले से लड़ रहे थे समता पार्टी के दिनों से। बीपीपा के कार्यकर्ता विलय के बाद कि अवसर जिस दिन मिलेगा उस दिन को बोर्ड का, निगम का, आयोग के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे। कौन बने? रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए, कुछ IAS IPS, कुछ नेताओं के रिश्तेदार, ये कौन है भाई है, ये कौन है भतीजा है, ये कौन है बीवी है, ये कौन है बेटी है, ये कौन है ससुर है, ऐसे लोगों को भर दिया गया। तो वेदना वहाँ है। सवाल है जो इस पर्चे में जिस हिसाब से आपने राजपूत समाज के इतिहास को दोहराया, क्या क्षत्रिय समाज, ये पर्चा मेरा नहीं है, नहीं इस पर्चे के एक दो मामलों को मुसलमानों को लेकर के एक नफरत भरी 10 लाइन की बात लिखी गई। मैंने आप सुन रहे थे कि नहीं थे? मैं लाइव कर रहा था। आप लाइव कर रहे थे तो मैं अपनी बात बोल चुका हूँ, काइंडली उसको चलाइए, कट पेस्ट मत कीजिएगा, इतना आग्रह है। वो तो नहीं हो रहा लाइव में, बस आपने कहा तो मुसलमान का रहा या नाकान का रहा, बिल्कुल रहा। अधिकतर इतिहास देखिए, अधिकतर जो इतिहास है, टारगेट किया गया था। सुनिए, अधिकतर जो इतिहास है उस पर करके आज तक बिहार का अल्पसंख्यक समाज की तरफ से कभी भी किसी ने भी किसी भी तरह का अपशब्द नहीं कहा। आपने चेतन आनंद को लेकर के भी कहा कि उनको नवीनगर की सीट दी गई, उसको लेकर के भी आपने जिस अल्पसंख्यक समाज की टिकट पर आपने दुख जाहिर किया। लेकिन क्या आनंद मोहन जिस महाराणा प्रताप के जयंती में आए और उनके वंशज कहे जाते हैं, क्या जिस महाराणा प्रताप के सेवादार से लेकर के तमाम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे, अगर वो समुदाय अगर अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों के लिए इतनी नफरत भरी पर्चे अगर बांटता है तो आनंद मोहन इस पर क्या सोचते? क्योंकि आनंद मोहन ने जो सोचा, वो कहा, समाज को ट्रेंड किया, वो आप उसके गवाह हैं। राम मंदिर में चोरी, चंदा चोरी को लेकर के पूरे देश में उबाल है। मैं फिर कहता हूँ कि राम के वंशजों ने 500 साल तक पन ही नहीं पहना, पगड़ी नहीं पहना, जमीन पर सोया, बिस्तर पर नहीं सोया, कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक उन लोगों ने 500 साल से कुर्बानी दी। आज अगर एक भी राम के वंशज उसमें मौजूद रहते तो आस्था की, ये दान की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। लोग, हिंदू समाज अपना पेट काटते हैं बच्चे की मन्नत लेके, विजय की मन्नत लेके, मुकदमा जीत ले इसका मन्नत लेके, सेहत का, रिश्तेदारों के सेहत का मन्नत लेके पेट काट के लोग दान देते हैं। ये चंदा की चोरी नहीं है, ये 200 करोड़ से ज्यादा जो ऑन रिकॉर्ड मामले हैं अभी पकड़े गए, वो हजारों करोड़ का मामला है। इसके पहले जब राम मंदिर बन रहा था तब विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता ने कहा था, तो अभी नहीं मर गए, उन्होंने कहा था 1300 करोड़ चंदा की चोरी हो गई, तब भी चोरी हुई थी, आज दान की चोरी हो गई। ये हमारे आस्था की चोरी हो रही है। हम सिख समाज से सीखे, सिख समाज के लिए धर्म उसकी सेवा है, आज हमारे समाज के लिए धर्म एक धंधा बन गया है। बचना हो इन सब बातों के साथ साथ 10,000 करोड़ संजय झा, आपने सुना था संजय झा का नाम? आप खोजिए ना, हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे उदाहरण है कि दर्जनों लोग, उसमें कुछ नौकर साहब भी है और कुछ नेता भी है चिरकुट टाइप, जो आज जन्मे है, परिस्थिति जन्य नेता जो है, ऐसे लोग हजारों करोड़ के मालिक बन बैठे।
सर नीतीश कुमार जी का आवरण लेके आपने कहा चेतन आनंद को नहीं बनाया इसलिए गुस्सा है, मैंने सफाई दिया। लेकिन एक बात मैं कहूं, आजादी के लिए लड़ेगा चेतन आनंद का दादा, जमीन बेच देगा चेतन आनंद का दादा, सोना दान कर देगा राष्ट्र के लिए चेतन आनंद का परदादा, लड़ेगा बाप, जेल जाएगा बाप, सरकार बचाएगा चेतन आनंद, और राज तुम भोगेगा, राज तुम चलाएगा। कौन गलत बात बोले हैं? नीतीश जी ने कहा नवीनगर की सभा में 25,000 लोगों के बीच चेतन को जिता के भेजिए, बिहार की बड़ी जिम्मेवारी चेतन आनंद को हम देंगे। ये तो मुख्यमंत्री ने कहा। आनंद मोहन अगर किसी को कहे हो, जेडीयू के नेता जिंदा है, चंडाल चौकड़ी वाले लोग जो हंगामा करवा रहे हैं, उनमें से किसी से पूछिए। आनंद मोहन ने कहा मेरे बेटे को मंत्री बना दो। बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप से पूछिए कि आनंद मोहन ने कभी कहा चेतन आनंद को मंत्री बनाओ। हमारी गंभीर बातों को हल्का करने के लिए चेतन आनंद प्रकरण घुसेड़ा जा रहा है। मेरा आनंद मोहन की आवाज को दबाने के लिए आपके ही समाज के लोग लगातार आप पर हमलावर हैं। हम उसकी परवाह करते हैं? जब भीषण गर्मी में, आंधी में, तूफान में 10:30 बजे से लेकर अभी कितना बजा, 4 बजे तक लोग, समाज के क्रीम लोग, संपूर्ण मधुबनी के कोने कोने से आके आनंद मोहन को सपोर्ट करता है, तो हम ऐसे भौंकने वालों की क्या परवाह करें? क्यों परवाह करें? अपराध का कोई ग्राफ नहीं बढ़ा है। मैं एक बात बोलूं कि जब चुनाव आता है तो बॉर्डर पर तनाव हो जाता है, और बिहार में जब चुनाव आने वाला होता है या सरकार पर कुछ बताने का होता है कि सरकार फेल कर गई, सुशासन फेल कर गया, तब अपराध के ग्राफ बढ़ते हैं। ये प्रायोजित है। ये मैं बता रहा हूं कि एक मर्डर हुआ था एक व्यापारी का, और जांच बैठी, हायर करने वाला विपक्ष के नंबर 1 की पार्टी का मेंबर, पिस्टल देने वाला नंबर 1 की पार्टी का मेंबर, जिसको जो पकड़ाया वो मेंबर। ये क्या बताता है? कहीं ना कहीं से कुछ बातें प्रायोजित होती है। लेकिन एक बात सुनिए, नहीं एक बात मैं बताऊं कि नीतीश कुमार जी ने जिस सामंजस्य से बिहार में बगैर जातीय तनाव, धार्मिक तनाव, बिहार को 20 साल तक इस तरह सजाने संवारने का काम किया। नई सरकार के सामने चुनौती उसकी है, एक बड़ी लकीर उसके सामने कैसे खींची जाए। ये हरा गमछा, ये सुरक्षा की कटौती, ये बंगला चेंज, ये सब नहीं है। ऐसा करने से जो हताश निराश अपोजिशन के कार्यकर्ता थे, वो अचानक जग गए, हाथ पांव फूल रहे थे कि नई सरकार के सामने अब हम क्या करें। उसको एक मौका मिल गया, और वो मौका आप तब देते हैं जब एक बार का राज्यसभा बंगला चेक के दिल्ली में बैठा हुआ है, और कैबिनेट मिनिस्टर का बंगला चेक के पटना में बैठा हुआ है। पहली बार राज्यसभा जाने वाले, पहली बार लोकसभा जाने वाले, उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री का जो बंगला होता है, उतना बड़ा बड़ा बंगला चेक के बैठा हुआ है। तब आप अपने गिरेबान में झांकिए, वहां भी बंगला चेक के बैठे हुए, यहाँ भी बंगला चेक के बैठे हुए। ऐसे में अपोजिशन सवाल खड़ा करेगा। ये मौका आप दे रहे हैं, पहले आप नीट एंड क्लीन हो जाते, सबको बंगला खाली करवा लेते, तब जाते राबड़ी और लालू जी का बंगला खाली करवा। एक दूसरी बात, अगर 100 आदमी वाई श्रेणी लेके, जेड श्रेणी लेके, Y+ लेके, स्कॉट लेके घूम रहा है, हुआ जहां जाइए, ये कौन MP साहब जा रहे हैं, ये कौन मंत्री जी जा रहे हैं, ये कौन, ये मंत्री ही नहीं, मंत्री को मिलता है। आप जिसको सुरक्षा का कोई
मैं समझता हूँ चूहा से खतरा नहीं है, उसको भी आप कृत्रिम खतरा बता के, प्रायोजित खतरा बता के उसको आप श्रेणी दे रखे। ऐसे दर्जनों लोग को जब आप दर्जनों रेवड़िया बांटते हैं सुरक्षा के नाम पर, तो जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा है, पति पत्नी 2 बार, अभी एक नेता अपोजिशन है लोकसभा विधानसभा में, एक विधान परिषद, आप किस मुंह से जाते हैं खाली करने की बात करने, सुरक्षा की कटौती करने? मैं गवाह हूं, हमारे गुरुजी चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये सलाहकारों की तरफ से राजीव गांधी की सुरक्षा में कटौती हुई और वहां चेन्नई में वो मारे गए, मद्रास में लिटले के बम धमाके सभी जानते हैं। और चंद्रशेखर जी जैसे शख्सियत को हाथ पांव फूल गया, सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा था कि अब इस पर जवाब क्या दे। खुदा न खास्ते अगर इन बुजुर्गों के साथ कुछ हो गया, सरकार बैकफुट पर चली आएगी। इसलिए सरकार के सामने अगली चुनौतियां हैं, नीतीश कुमार जी के किए को आगे बढ़ाने की, छोटी छोटी बातों पर उलझ करके अपोजिशन को मौका देने की नहीं। ये मेरा विनम्र आग्रह है।